दोस्तों वैसे तो बरसात का मौसम बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि बरसात के दिनों में काफ़ी बारिश होने के कारण मॉइस्चर होता है और उससे सारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन कुछ मुश्किलें बरसात होने के बाद हमें दिखलाई देती है, जो कि आप देख रहे हैं। पत्तों का रंग बिल्कुल फीका पड़ जाना और बिल्कुल उनकी नसें दिख रही है, जबकि उनके जो पुराने पत्ते हैं वो देखिए बिल्कुल डार्क ग्रीन है, लेकिन नए पत्ते जो हैं उनमें बहुत ही वो हल्के कलर के हैं और उनकी सारी रेखाएं दिख रही है। तो ये कोई मौसम के बदलाव के कारण नहीं हुआ, ये हमारे पत्तों में एक तरह की हमारे पौधों में एक तरह की कमी की ओर हमें इशारा कर रहा है और हमें ये बतला रहा है कि इस प्लांट में किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। तो आइए चलिए दोस्तों आज की वीडियो में शेयर करते हैं कि इस तरह के पत्ते जब हो जाते हैं तो उनमें किस तरह की कमी हो जाती है, कौन कौन सी कमी हो जाती है और उस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए ये मेरे टेरेस पर देखिए लगे हुए हैं ये सारे हिबिस्कस के प्लांट और ये सारे मेरे हिबिस्कस कई सारे हैं। खासकर दोस्तों ये जो कमी जो दिखलाई देती है या कह सकते हैं कि बीमारी दिखलाई देती है वो खासकर गुलाब के पौधों में और हिबिस्कस के पौधों में, इन्हीं दोनों के पौधों में दिखलाई देती है। और बरसात के बाद तो हिबिस्कस के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, उनका रंग बहुत ही फीका हो जाता है और बहुत सारे गुलाब के पौधों के पत्तों का भी यही हाल होता है। तो पहले मैं अपने कुछ अच्छे हेल्दी हिबिस्कस के प्लांट आपको दिखला देती हूँ और उसके बाद जिस प्लांट में मेरे ऐसे ही कमियाँ हो गई है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, उसे भी मैं आपको दिखला देती हूँ। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह के जब पौधे हो जाते हैं, प्लांट हो जाते हैं, तो उन्हें उनकी इस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिससे कि उनकी ये कमी दूर हो जाएगी। अभी देखिए ये मेरे सारे प्लांट बहुत ही हेल्दी हैं, इनमें बहुत अच्छी कलियाँ आई हुई है और बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। ये एक प्लांट है, देखिए ये लाइट येलो कलर का हिबिस्कस है, इसमें ढेरों कलियाँ हैं। लेकिन इसकी भी एक प्रॉब्लम हो रही है, वो मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ। पहले मैं अपने एक और प्लांट आपको दिखला देती हूँ जिसके फूल तो काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन इनके पत्तों को आप देखिएगा तो देखिएगा कि इसमें भी वही न्यूट्रिएंट्स की कमी है जिससे कि इनके पत्तों की सारी नसें दिख रही है। हालांकि बहुत सारी कलियाँ इसमें बनी हुई है और कलियों के हिसाब से देखा जाए, फूल के हिसाब से देखा जाए तो प्लांट बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें बहुत सारी कली है और फूल भी बहुत अच्छे से खिले हुए हैं। लेकिन जो नए पत्ते आ रहे हैं उन नए पत्तों का कलर आप देखिए कि वो बिल्कुल लाइट ग्रीन है, जबकि पुराने पत्ते बहुत ही हेल्दी हैं और वो डार्क ग्रीन हैं। फूल तो बहुत ही सुंदर हो रहा है और कई सारी इसमें कलियां हैं, लेकिन अभी इसका इलाज नहीं किया जाए तो धीरे धीरे ये सारी कलियां गिर जाएंगी और आगे चल कर के प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो हमें ये पहचानना होगा कि ऐसे प्लांट में किस तरह की कमी है। आप मेरे जो बहुत हेल्दी प्लांट हैं उन्हें भी देखिए कि कितने बिग साइज़ के इसमें फ्लावर खिले हैं और इनके पत्ते कितने चमकीले और कितने हेल्दी हैं। तो इस प्लांट में किसी तरह की कमी अभी तक तो दिखलाई नहीं दे रही है, हल्की फुल्की एक दो पत्तियों में दिखलाई दे रहा है। और ये देखिए मिलीबग तो लगता है जैसे कि हिबिस्कस के प्लांट का जानी दुश्मन है। तो बरसात के बाद एक ये भी बीमारी उत्पन्न होती है कि बहुत सारे मिलीबग लग जाते हैं, इनके पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। जैसे कि मैंने एक और अभी प्लांट में दिखलाया था आपको कि इनके पत्ते छोटे थे और सिकुड़े हुए थे, और इस प्लांट में मिलीबग का अटैक हो गया है और ये वाइट वाइट से कीड़े लग रहे हैं। कई जगह ब्लैक ब्लैक भी कीड़े लगे हुए होते हैं, एफिड्स लगे होते हैं, तो उन्हें भी हमें दूर करने का उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें टाइम टू टाइम अपने प्लांट के पत्तों और उनकी डालियों को बहुत गौर से देखा जाए, तभी हम उनको पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कीड़े लग रहे हैं और तुरंत उसका इलाज करना होगा। सबसे पहले तो नीम ऑयल का हम यदि स्प्रे करते हैं तो बहुत ही इनिशियल स्टेज में होने पर नीम के ऑयल से ही वो रुक जाते हैं और उनकी जो कीड़े होते हैं, मिलीबग होते हैं, फिट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है और फिर से हमारे पौधे ठीक हो जाते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट पर भी इस तरह से बड़े बड़े फूल खिलें, तो आपको भी पौधे को बहुत अच्छे से पहचानना होगा, गौर करना होगा कि आपके पौधे में कहाँ पर किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की अभी कमी हो रही है। तो ये देखिए मेरे ये प्लांट बहुत ही हेल्दी हैं, इनमें बहुत अच्छे से फूल खिले हुए हैं, फूलों का साइज़ भी बहुत अच्छा है और फूलों के कलर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन और ये दूसरा एक और हिबिस्कस जो कि डबल पेटल वाले हैं, ऑरेंज कलर के हैं, इनमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है और इनमें भी फूल बहुत अच्छे से खिले हुए हैं और कलियां भी इनकी बनी हुई है। यहाँ से देखिए एक कली टूटकर गिर गई। तो ये जो मैं बता रही थी आपको, यही वो
बीमारी है जो बरसात के बाद हिबिस्कस के प्लांट पर लगती है कि इनकी कलियां ड्रॉप होने लगती है। तो कलियों के ड्रॉप होने का कारण क्या है? तो सबसे बड़ी बात है कि लगातार बारिश होने के कारण हम इन्हें इंडोर तो रख नहीं सकते हैं, आउटडोर रखते हैं। तो बारिश लगातार इनके मिट्टी पर, इनके पॉट पर आती है और ड्रेनेज हॉल से इनके सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर निकल जाती है। लगातार 3 महीने की बारिश के बीच बीच में हम लोग फर्टिलाइज़र तो देते रहते हैं, लेकिन बारिश उससे ज़्यादा होती है, इसलिए बारिश के पानी के साथ साथ इनके न्यूट्रिएंट्स इनके ड्रेनेज होल से निकल जाती है। इसके कारण प्लांट में वो ताकत नहीं होती है कि वह अपने कलियों को होल्ड कर पाए या उन्हें खिला पाए। कलियाँ बनती तो है, लेकिन फिर भी उन्हें होल्ड करने की कैपेसिटी और उन्हें खिलाने की कैपेसिटी उनमें ख़त्म हो जाती है। दूसरा कारण ये होता है कि इनकी लगातार बारिश होने के कारण इनकी मिट्टी काफ़ी गीली होती है और जड़ें जो है, इनके जड़ों में बहुत लगातार पानी रहने के कारण भी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो वह अब मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्लांट के सारे भागों में भेज नहीं पाती है। इसके कारण हम उनमें यदि फर्टिलाइज़र डालते भी हैं तो वो प्लांट के हर भाग में, पत्ते और उनकी कलियों तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके कारण कलियां ड्रॉप होने लगती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इनकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो, बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा सूखी भी नहीं हो, क्योंकि दोनों ही स्थिति में इनकी कलियाँ ड्रॉप होने लगती है। तो इन्हें ऐसे प्लेस में रखें जहाँ पर कि इनके लिए सूटेबल हो। और ये दूसरा जो कारण है वो है ये जो पत्तों का लाइट ग्रीन होना और इनकी भीतर से इनकी नसें दिखना। तो ये शो करता है कि इनके इस प्लांट में नाइट्रोजन की और मैग्नीशियम की कमी हो गई है। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी के कारण इनके पत्ते बिल्कुल लाइट ग्रीन दिख रहे हैं। पोटेशियम है इसलिए फूल खिल रहे हैं, लेकिन पत्तों का कलर यह शो कर रहा है कि इनमें इन दोनों न्यूट्रिएंट्स की भारी मात्रा में कमी हो गई है। तो कमी का कारण तो यही होता है कि लगातार बारिश होने से न्यूट्रिएंट्स ड्रेनेज हॉल से निकलते रहते हैं, मिट्टी लगातार गीली होती है, तो इसके कारण से इनके न्यूट्रिएंट्स यहाँ से निकल जाते हैं। और साथ ही साथ आयरन की भी कमी है। आयरन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, इन तीनों की कमी के कारण ही पत्तों का रंग लाइट ग्रीन हो जाता है और पत्तों की नसें सारी दिखने लगती है और धीरे धीरे इनकी ग्रोथ भी रुकने लगती है। तो हमें ये पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पौधे को किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। हम लगातार इसमें फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमने अभी 15 दिन पहले ही फर्टिलाइज़र डाला था, फिर इनके पत्ते ऐसे क्यों हो रहे हैं, या फिर हमने फर्टिलाइज़र डाल दिया है तो हमारे पत्तों में, हमारे प्लांट में किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो सबसे पहले यदि इस तरह की कमी दिखती है कि आयरन नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है और साथ ही साथ नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए हमें इसमें सीवीड ग्रैन्यूल डालना होगा। तो यदि आप उनके सीवीड ग्रैन्यूल के 1 चम्मच को आप इनकी मिट्टी की गुड़ाई करके डाल देते हैं तो इससे इनकी ये कमी दूर हो जाती है, क्योंकि सीवीड ग्रैन्यूल किसी भी प्लांट की जड़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से मजबूत करता है और जड़ों को फैलने में मदद करता है, जिससे जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरी जो वाइट कलर की आपको दिख रही है वो है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम का बहुत भारी मतलब अच्छा स्रोत है, रिच स्रोत है। जब भी प्लांट में इस तरह की कमी हो तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट आपको उनमें मिट्टी में गुड़ाई करके डाल देना होगा, तो जिससे इनकी मैग्नीशियम की कमी भी दूर हो जाएगी और आयरन और नाइट्रोजन की कमी भी दूर हो जाएगी। जब इनकी ये कमी दूर हो जाएगी तो पत्तों का कलर पहले की तरह डार्क ग्रीन हो जाएगा और काफ़ी उसमें चमक आ जाएगी। तो सीवीड ग्रैन्यूल और मैग्नीशियम यानी कि एप्सम सॉल्ट, ये मिट्टी में गुड़ाई करके डाल देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बारिश के दिनों के बाद। इसके अलावा यदि आपके पास ये नहीं है तो यदि वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में एनपीके होता है और वो एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र होता है। तो आप उन्हें भी डाल सकते हैं, उनको भी डाल देने से आपकी कमी दूर होगी। और आयरन की कमी को दूर करने के लिए ये देखिए एक और उपाय है कि कभी ना कभी आप लोगों के घरों में कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, तो कंस्ट्रक्शन के बाद जो ये इस तरह के रॉड बच जाते हैं, लोहे की छड़ बच जाती है, तो वो उनमें जंग लग जाती है। तो ये इस जंग लगे हुए रॉड को या तो आप मिट्टी में ही दबा दीजिए या फिर पानी में डालकर छोड़ दीजिए। रात भर पानी में डालकर छोड़ देंगे तो दूसरे दिन उनसे जो लिक्विड तैयार होगा उसे आप उस प्लांट के पॉट में डाल देंगे, तो इससे उनकी आयरन की कमी भी दूर हो जाएगी और इस तरह से कलियां ड्रॉप नहीं होंगी। देखिए कितनी हेल्दी कली है, लेकिन खिल नहीं पाई और ये ड्रॉप हो गए। तो इस तरह से हम इनके अंदर आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं, साथ ही साथ मैग्नीशियम की कमी को
और नाइट्रोजन की कमी को दूर कर सकते हैं। ये बिल्कुल घरेलू उपाय है। आपके पास यदि, या ये भी हो सकता है कि आपके घर के आसपास या आपके पहुँच में यदि कोई लोहे की दुकान है, लोहार की दुकान है, तो वहाँ पर भी ये जो लोहे का जो डस्ट होता है, आयरन डस्ट होता है, वो आपको मिल सकता है, आप उसे डाल सकते हैं। और यदि वो भी नहीं है तो सबसे ज़्यादा घरेलू उपाय ये होता है कि हम सभी के घरों में चाय की पत्ती होती है, जिसे हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। हालांकि हम गार्डनर उसे नहीं फेंकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो हम उसे सहेज करके रख लेते हैं। तो चाय की पत्ती और साथ ही साथ ये वर्मी कंपोस्ट आप मिट्टी में डाल सकते हैं। देखिए, मिट्टी में कमी एक कारण और भी है कि कलियां ड्रॉप हो जाती हैं या फिर पत्तों का कलर लाइट ग्रीन हो जाता है, क्योंकि मिट्टी जो है वो क्या हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। और जहाँ तक कि हिबिस्कस की बात है, हिबिस्कस को बिल्कुल ऐसी मिट्टी चाहिए जो एसिडिक हो। यदि मिट्टी अल्कलाइन हो गई यानी कि क्षारीय हो गई है, तो उसे फिर से अम्लीय बनाने के लिए हमें इसमें या तो आप चाय की पत्ती डालें, घर में जो चाय की पत्ती होती है उसे आप सुखा लें, ड्राई कर लें, और उसके बाद उसकी 1-2 मुट्ठी आप हर 15 दिन पर या 1 महीने पर बारिश के दिनों में खासकर डालते रहेंगे, तो मिट्टी जो है वो क्षारीय नहीं बनेगी, यानी कि अल्कलाइन नहीं बनेगी। क्योंकि बहुत अच्छा सोर्स होता है ये चाय की पत्ती नाइट्रोजन का और साथ ही साथ एसिडिक होने का। तो आप उसे डालने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिट्टी को एसिडिक बना सकते हैं। और साथ ही साथ यदि वर्मी कंपोस्ट है तो दोनों को मिलाकर आप डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों, एक और घरेलू उपाय है, हम घर में जो केले के छिलके होते हैं उन्हें हम ड्राई करके अच्छे से रख लें, और फिर बाद में उन्हें पानी में भिगो करके, और साथ ही साथ प्याज के छिलके, इन दोनों के छिलकों को हम यदि ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करके उन्हें 24 घंटे पानी में भिगो देते हैं, भिगोने के बाद उससे जो लिक्विड तैयार होगा फर्टिलाइज़र, वो हमारे हिबिस्कस के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। और वो साथ वो आयरन और साथ ही साथ मैग्नीशियम का बहुत रिच सोर्स होता है, तो इससे भी आपके पौधे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो हमें इन छोटी छोटे घरेलू उपाय करके अपने प्लांट को बहुत ही हेल्दी रखना है, क्योंकि हमारे प्लांट तभी बहुत अच्छे हेल्दी रहेंगे जब हम उनके लिए हमेशा इस तरह के उपाय करते रहेंगे, और घरेलू जो फर्टिलाइजर है, इन घरेलू उपायों से भी हम अपने तभी वो अच्छे प्लांट को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। ये देना बहुत अच्छे ध्यान देना, फ्लावर्स ले सकते हैं, तब ना उनकी कलियाँ गिरेंगी और ना ही उनके पत्ते पीले होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।